के खतरे के बाद बच्चों की चिंता भी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस वायरस की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई है और वहां से जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इस बार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कहर में राहत की बात यह रही कि इसका असर बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अब एक और चिंता वाली बात सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट न सिर्फ तेजी से फैलता है, बल्कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इसका संक्रमण देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस की डॉक्टर वासिला जसेट का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर में सभी उम्र वर्ग के लोगों में संक्रमण बढ़ा है। वहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हुए। दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर के इस दावे के बाद देश में भी बच्चों के संक्रमण को लेकर चिंता बढ़नी लाजमी है। As the entire community, entire population of 18 plus gets vaccinated, the virus, for its own survival, will start attacking more and more children. And therefore, there is always a possibility that the infection will increase among them. As such, the infection is going on, but because of their good immunity and other factors, it is the mortality rates are very low, or in fact very negligible among the children. But definitely, we need to focus on the children also. भारत के लिए राहत की बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण फैला। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के बाद लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बढ़ी है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं कि लोग लापरवाही बरतें। काफी दिनों से हिंदुस्तान में बाकी दुनिया को की अपेक्षा से बहुत कम केस हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे यहाँ काफी हाइब्रिड इम्यूनिटी है। अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के दौरान 2/3 जनता को इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद से हमारी टीकाकरण की बहुत लंबी ड्राइव हुई, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी केवल वैक्सीन की इम्यूनिटी थी, जिनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये लोग ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनकी इम्यूनिटी अब डाउन हो रही है। तो हमें इस छोटा सा 1% के लगभग जो पॉपुलेशन है उसका स्पेशल ख्याल रखते हुए हमें अपनी मेन प्रायोरिटी तो खैर वही रखनी चाहिए जिनको वैक्सीन मिली ही नहीं, उनको वैक्सीनेट करने का। जाहिर है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में डरने से ज्यादा जरूरी है लड़ना, और इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।